दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल टी के बारे में। ठीक है, अगर आप आयुर्वेदा, यूनानी या सीधा मेडिसिन या हर्बल ड्रग या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी आयुर्वेदा या फिर हर्बल मेडिसिन बनाती है तो क्या वह बस जंगल से हर्ब्स लाकर मेडिसिन बनाकर बेच देती है क्या मार्केट में? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में मेडिसिन बनाने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है और इन्हीं रूल को रेगुलेट करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, और रूल जो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। ठीक है, यही सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, तो और आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको जीएमपी डिफाइन की गई है। ठीक है, उनको हम कहते हैं शेड्यूल टी। मतलब ये सारे शेड्यूल टी में ये सारी चीज़ें मतलब कि इसी में डिफाइन की गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेड्यूल टी होता क्या है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि शेड्यूल टी किन मेडिसिन पर अप्लाई होता है और शेड्यूल टी में क्या रूल दिया गया है। ठीक है, और शेड्यूल टी जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर बाय राम मुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि वही आपका कि शेड्यूल टी जो होता है ना ये होता क्या है। ठीक है, देखिए शेड्यूल टी है ना एक रेगुलेटरी गाइडलाइन है जो कि बताता है कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन को सेफ और स्टैंडर्डाइज तरीके से कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए। ठीक है, इसका मेन पर्पस है कि मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन करना, कंटामिनेशन को रोकना, हर बैच में सेफ पोटेंसी और एफिकेसी को इंश्योर करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को साइंटिफिकली कंट्रोल करना। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोले ना तो शेड्यूल टी जो होता है ना ASU यानी कि आयुर्वेदिक, सीधा, यूनानी ड्रग के लिए GMP रूल होता है यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि शेड्यूल टी जो है ना वो किन मेडिसिन पर अप्लाई होता है। जाहिर सी बात है शेड्यूल टी जो होता है ना मेनली अप्लाई होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन। ठीक है, इन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है ASU ड्रग। ठीक है, यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि शेड्यूल टी जो है ना शेड्यूल टी में क्या क्या रूल दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आता है कि जो शेड्यूल टी में कौन कौन से मतलब कि स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं, जैसे फैक्ट्री प्रीमाइसेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ तक कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ठीक है, और बहुत सारे कुछ जैसे रॉ मटेरियल कंट्रोल, यहाँ पे क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसमें आती है आपका शेड्यूल टी में। मतलब ये रूल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्लीन और हाइजीनिक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सेपरेट एरिया होना चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल स्टोरेज का अलग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एरिया अलग होना चाहिए, फिनिशिंग प्रोडक्ट स्टोरेज अलग होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होना चाहिए ताकि कंटामिनेशन और मिक्सअप ना हो। जैसे मान लो कि भाई यहाँ पे आप जैसे खाना बना रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आटा हो गया, यहाँ पे चावल हो गया, यहाँ पे दाल हो गया। अब सबकी अलग अलग अगर डब्बे में नहीं रखोगे, अगर एक ही डब्बे में रखोगे तो क्या होगा, सब मिक्स रहेगा, जिसको बोला जाता है क्या, खिचड़ी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। ठीक है, और वही अलग अलग होगा तो चावल से आप भात बना सकते हैं, आटा से रोटी बना सकते हैं और दाल से दाल बना सकते हैं। ठीक है, अगर सबको इसमें मिक्स कर दिए तो गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई खाएगा नहीं उसको, तो इसीलिए मतलब कि उसको अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग रखा जाएगा। ठीक है, शेड्यूल T1 में यही रूल बताया गया है। ठीक है, कि मतलब कि जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस रिक्वायरमेंट होती है वो अलग है। उस बात से देखते हैं जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जैसे कि जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है ना वो प्रॉपरली मतलब डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस होना चाहिए उस जो इक्विपमेंट है या जो मशीन है उसका। ठीक है, नॉन रिएक्टिव जो मटेरियल से बना होना चाहिए। ठीक है, मतलब वैसे मटेरियल से बना होना चाहिए वो मशीन या जो इक्विपमेंट जो उसमें यूज हो रहा है वो नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, मतलब ताकि मेडिसिन की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल का भी कंट्रोल होता है, जैसे कि हर्बल ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रॉ हर्ब्स की क्वालिटी। ठीक है, जैसे शेड्यूल टी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल प्रॉपरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, और एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें होती है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, मिलावट। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे मतलब कंट्री में, हमारे आसपास अगल बगल हर लोग मिलावटी काम करते हैं। ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हर लोग करते हैं। उसके बाद जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं चौथा नंबर पॉइंट की क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रेंड स्टाफ होना मैंडेटरी होता है, जैसे कि आयुर्वेदिक फिजिशियन होना चाहिए। ठीक है, जो कि BMS डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, फार्मेसी एक्सपर्ट जो कि आयुर्वेदिक वाला एक अलग से फार्मेसी हो रहा है उसको करना चाहिए। ट्रेन टेक्नीशियन भी होना चाहिए, जो भी मतलब जो मशीनरी या फिर जो इक्विपमेंट यूज करने वाला हो वो ट्रेंड हो। ठीक है,
एक तो ट्रेंड होना ही चाहिए, चाहे उसके साथ में कोई मतलब कि लर्निंग पे हो या फिर मतलब कि फर्स्ट टाइम जो हो चाहे, ठीक है, या फिर नॉन एक्सपीरियंस बंदा हो, मतलब होना चाहिए, एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ चाहे कोई भी रह सकता है, ठीक है। ये लोग मतलब इंश्योर करते हैं कि मेडिसिन करेक्ट मेथड से मतलब कि प्रिपेयर हो, ठीक है। उसके बाद से होता है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड, मतलब कि हर बैच का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। जैसे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल रिसोर्स, प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है, यहाँ तक कि क्वालिटी टेस्टिंग की रिपोर्ट, मतलब इससे ट्रेसेबिलिटी मेंटेन होती है, जैसे कि उसको ट्रेस करने में आसानी हो। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है कि मान लो कोई प्रोडक्ट ही खराब निकले, खराब हो जाए कुछ साल बाद, तो उसको मतलब कि क्या किया, उसको वापस किया जाए। क्योंकि देखिए, अब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर यूनानी मेडिसिन या फिर सिद्धा मेडिसिन के देखते होंगे ना, उनकी जो एक्सपायरी होती है ना काफ़ी लंबी होती है, 5 साल 10 साल ऐसे होती है भाई, ठीक है। इसीलिए ये सब देखा जाता है। उसके बाद से कुछ क्वालिटी कंट्रोल भी देखा जाता है, जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टेस्टिंग में चेक होता है कि आइडेंटिफाई, प्यूरिटी, स्टैंड, सेफ्टी, ये सारी चीज़ चेक की जाती है कहाँ, कि उसी में, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि शेड्यूल टी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या फिर हमारे देश के लिए, ठीक है। अगर शेड्यूल टी ना हो तो मार्केट में फेक और लो क्वालिटी की हर्बल मेडिसिन भर जाएगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब हर्बल मेडिसिन फेक और लो क्वालिटी की पहुँचेगी तो हम बीमार पड़ेंगे। दवा हम खाते हैं ठीक होने के लिए, अगर ये शेड्यूल टी नहीं होगी तो हर्बल से या यूनानी से या फिर सीधा जो मेडिसिन हो वो फेक आएगी, अनहाइजीनिक आएगी, तो हम और बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल टी इंश्योर करता है कि सेफ मेडिसिन, स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, और इसी वजह से आज इंडिया जो है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। आज आप लोग देखेंगे ना तो इंडिया में आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री का जो साइज है ना वो बिलियन ऑफ डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। और शेड्यूल टी जैसा जीएमपी स्टैंडर्ड ही इंडस्ट्री को क्रेडिबिलिटी देता है, ठीक है। अगर मतलब ये शेड्यूल टी ना रहे, अगर अच्छे से सब देख रेख ना करें, मतलब अच्छे से नियम ना हो, नियम को फॉलो ना किया जाए, तो फिर क्या होगा आपको पता है। ये जाहिर सी बात है कि हमारे देश में मतलब कि जो आयुर्वेदिक है, यूनानी है या फिर सिद्धा है या फिर हर्बल है, ये सारी चीज़ें मतलब क्या होगी, इसकी जो क्वालिटी होगी लो हो जाएगी। जब क्वालिटी लो हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत कम जाएगा, ठीक है। इसकी मतलब कि थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं वो भी हो सकता है, मतलब कि थोड़ा बहुत बुराइयाँ भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, शेड्यूल टी जो होता है ना कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा, सीधा और यूनानी, मतलब कि जीएमपी होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है किसके लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन और सीधा मेडिसिन के, ठीक है। और ये इंश्योर करता है ना, यानी शेड्यूल टी इंश्योर करता है हर्बल मेडिसिन के, ठीक है। हर्बल मेडिसिन सेफ हो, इफेक्टिव हो और साइंटिफिकली स्टैंडर्डाइज हो, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल टी बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देख लेते हैं कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि व्हिच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्पेसिफाई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी जीएमपी फॉर आयुर्वेदा, सीधा एंड यूनानी मेडिसिन। तो इसका आंसर क्या आएगा, शेड्यूल टी, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दिया, जैसे कि शेड्यूल टी जो है ना स्पेसिफिकली आयुर्वेदा, सीधा और यूनानी, यानी कि ASU ड्रग के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डिफाइन करता है, ठीक है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लेआउट, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ताकि हर्बल मेडिसिन सेफ और स्टैंडर्डाइज हो, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी। उसके बाद से आप यहाँ पे एक और एमसीक्यू देख सकते हैं, जो कि आप वीडियो को यहाँ पॉज करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो जो कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मैं 6 बजे सुबह यानी 6 AM में और 6 बजे शाम को मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप जा करके वहाँ से भी एमसीक्यू लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है ना, कंसेप्ट जो होती है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो अच्छा रहता है, ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।